दोस्तों, आज भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की सेना को अपने घुटने भारत के सामने टेकने ही होंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था और इस हमले के अगले ही दिन पाकिस्तान की सेना ने हमारे एक बीएसएफ के जवान जिनका नाम पीके साहू था, इनको फिरोजपुर बॉर्डर से पकड़ लिया था। जिस समय पाकिस्तान के रेंजर ने हमारे पीके साहू को अरेस्ट किया था, उस समय पीके साहू गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर चले गए थे। हमने अपने बीएसएफ के जवान को वापस लाने के लिए पाकिस्तान के साथ उसी समय से बातचीत को करना शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना की तरफ से पिछले कुछ दिनों से ये बहाना बनाया जा रहा था कि हम अपनी हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमारी हायर अथॉरिटी की तरफ से हमको इस बात की परमिशन नहीं दी जा रही है कि आपके जवान को हम छोड़ दें। जो ये फिरोजपुर बॉर्डर पड़ता है, इसमें अक्सर यही इंसिडेंट हमको देखने को मिलते रहते हैं कि कभी तो भारत का कोई जवान गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर एंटर हो जाता है, वहीं पर कभी भी पाकिस्तान के रेंजर भारतीय सीमा के अंदर एंटर हो जाते हैं। और अभी तक हमको ये देखने को मिलता था कि दोनों ही देशों की तरफ से आपस में बातचीत कर कर एक दूसरे के जवान को छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना हमारे बीएसएफ के जवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अब हमको ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के एक जवान को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से अपने इस रेंजर की फोटो को पब्लिश किया गया है और इस समय पाकिस्तान की सेना का कहना है कि इस समय हमारा एक जवान भारतीय सीमा के अंदर चला गया था और भारतीय सेना ने हमारे इस जवान को पकड़ लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये फोटो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के उसी रेंजर की फोटो है। पाकिस्तान के इस रेंजर को पकड़ने का हमको अब सबसे बड़ा फायदा जब मिलेगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में बातचीत होगी और उस बातचीत के दौरान हमको यही देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के इस जवान को छोड़ दिया जाएगा, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से पीके साहू को छोड़ दिया जाएगा। इस बात का सीधा सा मतलब अब यह है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में भारत पाकिस्तान के इस जवान को छोड़ेगा, वहीं पर पाकिस्तान भारत के बीएसएफ के जवान को छोड़ेगा। लेकिन ये इंसिडेंट हमको ये चीज दिखाता है कि जब तक पाकिस्तान के साथ टिट फॉर टैट नहीं होता है, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब ये देखना अहम होने वाला है कि कितने दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा और कब तक दोनों ही देश एक दूसरे के जवान को छोड़ेंगे और कब तक ये दोनों ही रेंजर अपने अपने देश वापस जा सकेंगे।